वेलकम ऑल। वेलकम टू मुफ्त स्टडी। हम लोग क्लास 8 की सृजन आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी उसके 4 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखे हो तो पहले उन 4 पार्ट्स को आप देख सकते हैं। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ये उसका 5th पार्ट है, हम उसी के आगे से डिस्कशन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा चल रहा है। इलेक्ट्रिक पावर्स वगैरह के बारे में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक मीटर, स्विच, फ्यूज, हजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कशन चल रहा था। और रबिंग के बारे में हमने देखा था कि रब करते थे तो उसमें चार्ज पार्टिकल पैदा हो जाता था। किसी अगर ग्लास रॉड को हम रब करते हैं तो उसके अंदर चार्ज पैदा हो जाता था। तो आज हम उसी के आगे से ही डिस्कस करेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग ऑन रबर ऑन रबिंग। अगर हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उसमें चार्ज पैदा क्यों हो रहा है, अब हम ये बात देखते हैं। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, some electron are transferred from the glass rod to the silk cloth. अब जब हम किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम ग्लास टू द सिल्क। तो ग्लास से सिल्क पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ द सिल्क हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब क्या होता है, सिल्क के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, सिल्क पे, और सिल्क के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिल्क आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द ग्लास रॉड हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सो इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, ग्लास रॉड से तो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके पास डेफिशिएंसी हो जाती है। जब वो डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। Obviously, positive charge on the glass rod will exactly be same as the negative charge on the silk cloth। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है ग्लास रॉड के ऊपर वो सेम होता है जो आपका नेगेटिव चार्ज सिल्क के ऊपर पैदा होता है। तो इधर से उधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। ग्लास रॉड से ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ, सिल्क पे, तो सिल्क के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गया। और ग्लास रॉड के पास कम हो गए इलेक्ट्रॉन तो वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। लेकिन जो चार्ज होता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो दोनों सेम होता है। सिल्क पे भी सेम चार्ज होता है, वो पॉजिटिव वो नेगेटिव में होता है। और आपके ग्लास रॉड पे भी सेम चार्ज होता है, वो नेगेटिव पे होता है, वो पॉजिटिव होता है। सिमिलरली व्हेन एन एबेनॉइड रॉड इज रब विद अ फ्लैनल और वुल, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लैनल टू द एबेनॉइड रॉड। अब ऐसे ही होता है कि जब आप एबेनॉइड रॉड को वूल से रब करेंगे तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फ्लैनल से एबेनॉइड रॉड पर ट्रांसफर कर जाते हैं। नाउ द एबेनॉइड हैज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एबेनॉइड का जो रॉड है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही फ्लैनल जो है उसके पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए एबेनॉइड रॉड पे, तो अब क्या हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। Thus, the real cause of electrification is in frictional electricity is transfer of negative charge electron from one body to another when they are rubbed together। तो मेन कॉज क्या है इस इलेक्ट्रिसिटी का, मेन कॉज ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इसलिए उसमें चार्ज पैदा हो रहा है। तो जो बेसिक फंडा इसमें यही है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। A body losing electron acquires positive charge and the body gaining electrons acquires an equal amount of negative charge। अब जो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो पॉजिटिव चार्ज ले लेती है और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके पास इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन यू फाइंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इससे हमको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलते हैं। Every body contain positive charge protons as well as negative charge electrons. So as long as these charge in body are equal, they balance each other and the body is said to be uncharged। हर बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं और जब तक ये बैलेंस होते हैं तो बॉडी अनचार्ज कहलाती है। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और हर बॉडी में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब तक वो बैलेंस करते हैं तो वो अनचार्ज बॉडी कहलाती है। इफ बाय मीन्स अ बॉडी लूजेस some loosely bound electron, the equilibrium state is disturbed and the body has an excess of positively charged protons, so we said that the body has acquired a positive charge। अब किसी वजह से अगर जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं किसी बॉडी से तो क्या होता है कि उसके अंदर डिफिशियंसी हो गई। जब उसके अंदर डिफिशियंसी हो गई तो अब वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है, उसके पास से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। अब क्या हुआ, उसके पास पॉजिटिव जो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन की मात्रा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल गए तो अब वो पॉजिटिव चार्ज हो गई।
If by some means a body receives some more electron from another body, then the body has an excess of negatively charged electron, so we can say the body acquires a negative charge. अब किसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन उस बॉडी के अंदर आ गया, तो अब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी सेम थी, अब वो सेम नहीं रही, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए बॉडी के ऊपर अब क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन कम हो गए, तो बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टर। So far, we have considered electrification of an object by rubbing it with another different object. However, this method work only from the electrical insulator. अभी तक हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, रबिंग से होता है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब करते हैं, इस वजह से हो जाता है। लेकिन ये मेथड खाली काम किसके लिए करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं उन पे ही काम करता है ये। ग्लास रॉड एंड सिल्क आर चार्ज और रबिंग विद अनदर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इंसुलेटर। अब ग्लास रॉड और आपका जो सिल्क है उस पे ये मेथड क्यों काम कर रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एक इंसुलेटर हैं, दोनों के दोनों इंसुलेटर हैं। सिमिलरली एबोनाइट एंड फेनल वुल आर ऑल्सो इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब आप समझ रहे होंगे, इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं वो होते हैं इंसुलेटर। तो ये लोग इंसुलेटर है इसमें, इसलिए ऐसा हो रहा है कि इनको रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पैदा हुआ जा रहा है, तो चार्ज आया जा रहा है। अ कंडक्टर कैन नॉट बी चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ रबिंग। लेकिन वो मटेरियल जो गुड कंडक्टर होता है वो इस प्रोसेस से चार्ज नहीं होता, उसको ऐसे चार्ज नहीं करते। अनचार्ज कंडक्टर कैन बी चार्ज आइदर ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड। तो दो मेथड होते हैं जिससे उसको, किसी कंडक्टर को अगर आपको चार्ज करना है तो उसके लिए क्या मेथड होते हैं, पहला होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दो मेथड यूज होते हैं किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इंसुलेटर रबिंग से हो जाता है। इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता, जैसे कि सिल्क हो गया, ग्लास हो गया, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है उनसे। लेकिन अगर कोई कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसके लिए हमको दो मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो दो मेथड कौन से होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन एक मेथड होता है और एक होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर by bringing it in a electrical contact with a charged body is called charging by conduction। अब क्या होता है कि कोई कंडक्टर है मेरे पास और हमें उसको चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट उस बॉडी के पास लाते हैं जिसको हमें चार्ज करना है। रबिंग नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लाके उसके ऊपर रख देते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमें चार्ज करना है, वो एक दूसरे से टच कर लेता है जब उस बॉडी से, इलेक्ट्रिकल बॉडी से, तो क्या होता है, उसके अंदर चार्ज पैदा होने लगता है। तो ये कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। in this case the charge body shared is charged with uncharged conductor। इस केस में क्या होता है, जो चार्ज बॉडी है जिसको हम टच कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से जो अनचार्ज है, तो वो क्या करता है, अपना चार्ज उससे शेयर करने लगता है। द चार्जिंग बाय कंडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अनचार्ज बॉडी इज अ कंडक्शन। और ये तभी होगा जब जिस बॉडी को आपको चार्ज करना है, यानी जो अनचार्ज बॉडी है वो कंडक्टर होगी तभी होगा। मोर ओवर अनचार्ज कंडक्टर गेट सिमिलर चार्ज एज दैट्स ऑफ द चार्जिंग। और जो अनचार्ज कंडक्टर होता है उसके ऊपर भी सेम चार्ज होता है, आता है जब उसको हम लोग चार्ज कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग करते हैं, तो उसके ऊपर भी सेम चार्ज आता है जो चार्ज उस बॉडी के अंदर होता है, जिस बॉडी से आप उसको टच कर रहे हैं या जिस बॉडी से आप उसमें चार्जिंग कर रहे हैं। तो कंडक्टर को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट देना पड़ता है या कोई और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर ला के रखना होता है जिसमें ऑलरेडी चार्ज हो। तो वो क्या करता है, अपने चार्ज को उस अनचार्ज कंडक्टर से अपना चार्ज वो शेयर करने लगता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, वही चार्ज होना चाहिए उस कंडक्टर पे भी वही चार्ज आता है जो चार्ज उस बॉडी के पास होता है जिस बॉडी से आपने उसको टच किया है, सेम चार्ज आता है। एक एक्टिविटी है यहाँ पे, टू चार्ज अ कंडक्टर बाय कंडक्शन। इसमें क्या चाहिए हमको, अनचार्ज मेटल कंडक्शन चाहिए, एक इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए, अ ग्लास रॉड एंड अ सिल्क क्लॉथ, ये इतनी चीज़ें चाहिए। टेक एन अनचार्ज मेटल कंडक्टर ए माउंटेड ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। तो ये हमने क्या करा, एक मेटल कंडक्टर ए है हमारे पास, हमने उसको एक स्टैंड के ऊपर रख दिया, एक इंसुलेटेड स्टैंड है उसके ऊपर रख लिया, एज शोन इन द फिगर। टेक अ ग्लास रॉड एंड रब इट विद द सिल्क क्लॉथ सो दैट द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन। अब क्या करा, एक ग्लास रॉड लिया, उसको हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया, जब सिल्क के कपड़े से रगड़ दिया तो ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। नॉट टच अ ग्लास रॉड विद अ कंडक्टर ए। अब उस ग्लास रॉड को हमने क्या करा, ये ग्लास रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमने इसको कंडक्टर के ऊपर ला के टच कर दिया, कंडक्टर ए में। चार्ज इज कंडक्टेड फ्रॉम ग्लास रॉड टू द कंडक्टर ए एंड सो इज इट अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है, इस ग्लास से
पॉजिटिव चार्ज कहाँ ट्रांसफर होने लगा, इस कंडक्टर ए में आने लगा, और इस कंडक्टर ए में भी कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। If you want to have negative charge on the conductor, then take a ebonite rod and rubbing it on the flannel. अब अगर आप चाहते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो एबेनॉइट रॉड को आप फ्लैनेल से रब करिए, तो एबेनॉइट रॉड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उस नेगेटिव चार्ज वाले एबेनॉइट रॉड को हम कंडक्टर के ऊपर टच करेंगे, तो उस कंडक्टर के अंदर भी नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। टच करते हैं एक चार्ज रॉड को अनचार्ज ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या करता है, अपना चार्ज शेयर करने लगता है। तो इस तरह कंडक्शन का मतलब ही यही है कि टच होना चाहिए। तो टच होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका चार्ज ट्रांसफर होने लगता है, और सेम चार्ज उसके अंदर भी आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर पहले चार्ज नहीं था। लेकिन ये केस होता है सिर्फ कंडक्टर के लिए, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज अनचार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज नियर इट बट नॉट टचिंग इट, इट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में क्या था, हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को लाते थे और टच करते थे एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता। इंडक्शन में उसके पास लाते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, उसके पास खाली लेके जाएंगे। तो इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन विदाउट टचिंग। आपको टच नहीं करना है उस अनचार्ज कंडक्टर को, आपको खाली ऑब्जेक्ट लेके जाना है, उसके पास में लेके जाना है, क्लोज में, और आपको उससे टच नहीं करना, तो उसके अंदर भी चार्ज पैदा हो जाएगा। एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टू चार्ज अ कंडक्टर बाय इंडक्शन। अब हमको इंडक्शन से इस ए कंडक्टर है, इसको हमें चार्ज करना है। एन अनचार्ज मेटल कंडक्टर एंड इंसुलेटेड स्टैंड एंड एबेनॉइड रॉड एंड फैनल। अब क्या है, एबेनॉइड रॉड है अपने पास, फैनल है, और हमारे पास एक अनचार्ज कंडक्टर ए है, तो हमने उसको स्टैंड के ऊपर रख दिया। टेक एन अनचार्ज मेटल कंडक्टर ए एंड माउंट इट ऑन अ इंसुलेटिंग स्टैंड। To charge it positively by induction, take an ebonite rod and produce negative charge on the rod by rubbing it with the funnel. अब क्या करा हमने, ebonite rod को रगड़ा, फनेल पे रगड़ा। अब क्या हुआ, ebonite rod के अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो गया। अब क्या करा हमने, ब्रिंग द नेगेटिवली चार्ज ebonite rod नियर द कंडक्टर। अब कंडक्टर के पास उस ebonite rod को लेके गए, बट डू नॉट टच इट, उसको टच नहीं करना है आपको, उसके पास लेके जाना है लेकिन उसको टच नहीं करना है कंडक्टर से। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस ऑन द कंडक्टर ए। अब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे किसके ऊपर, कंडक्टर ए पे। अपोजिट चार्ज आएगा, बात याद रखिएगा, कंडक्शन में क्या होता था, नेगेटिव चार्ज को अगर टच करते थे तो उसी कंडक्टर के अंदर भी नेगेटिव चार्ज पैदा होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, चार्ज तो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। मतलब अगर नेगेटिव रॉड आप लेके जा रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। Now keeping an ignited rod in its position, touch the conductor A with your finger. Then negative induced charge on the conductor goes to the earth, but the positive charge remain intact. अब क्या करा आपने, आपने टच नहीं कराया रॉड को और अपने हाथ से कंडक्टर को छुआ। जब अपने हाथ से कंडक्टर को छुआ तो जो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज था वो इंड्यूस हो गया अर्थ के अंदर, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। रिमूव योर फिंगर एंड देन रिमूव द एबनाइट रॉड टू। अपनी हाथ भी हटा दिया और आपने एबनाइट रॉड भी हटा दिया। इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑन द होल कंडक्टर ए, थस द कंडक्टर हैज बीन चार्ज। अब क्या हुआ, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ फैल गया, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका कंडक्टर के अंदर फैल गया। निगेटिव एबनाइट रॉड को कंडक्टर के पास लेके गए, कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा होने लगा, तो आपने हाथ से उसको छुआ तो जो कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा था वो नेगेटिव चार्ज अर्थ के थ्रू निकल गया। अब कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। टू गिव नेगेटिव चार्ज टू कंडक्टर, रिपीट द सेम एक्टिविटी टू ब्रिंग द ग्लास रॉड। अब अगर आपको कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज चाहिए तो आप एबेनॉइड रॉड की जगह पॉजिटिव चार्ज लेके आए, यानी ग्लास रॉड लेके आए जिसके अंदर पॉजिटिव होता है, और उसको दूर से उसके पास लेके जाएं लेकिन टच ना करें, तो अब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। From the above activity, it is clear that charge produced on a conductor due to this method of induction is opposite to the charge of the inducing object. तो इससे हमको ये पता चलता है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पैदा होता है इंडक्शन के थ्रू, जो प्रोसेस इंडक्शन है उसके थ्रू, तो वो अपोजिट चार्ज पैदा होता है। यानी अगर आपने निगेटिव ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं उसके करीब तो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, और अगर पॉजिटिव ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर निगेटिव चार्ज पैदा होगा। टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ब्रिंग द नेगेटिव चार्ज और नियर इट वाइस वर्सा। अब टेबल यहाँ पे दी गई है जो कि डिफरेंस आपको बताएगी चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है। द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द कंडक्टर टू बी चार्ज। अब क्या होता है, पहला तो यही है कि इसमें कॉन्टैक्ट होता है,
अगर आप कंडक्शन कर रहे हैं तो चार्ज बॉडी को लेके आएंगे और कांटेक्ट कराएंगे उसको कंडक्टर से, तब कंडक्शन प्रोसेस होगा। इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द कंडक्टर टू बी चार्ज बट नेवर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। इंडक्शन में चार्ज बॉडी को आप करीब लेके आएंगे लेकिन उससे टच नहीं कराएंगे, कांटेक्ट नहीं कराएंगे। चार्ज इज एक्चुअली ट्रांसफर बाय कंडक्शन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनदर। इसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है क्योंकि वो टच है एक दूसरे से। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द कंडक्टर, चार्ज इज ओनली इंड्यूस ऑन द कंडक्टर। इसमें क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, कंडक्टर के अंदर खुद ही चार्ज एक पैदा होने लगता है, तो ट्रांसफर नहीं होता। कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। द चार्ज प्रोड्यूस ऑन द कंडक्टर इज ऑफ द सेम नेचर एंड एज द चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी। अब जो कंडक्शन से जो चार्ज पैदा होता है उसका नेचर भी सेम होता है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही पैदा होगा और सेम अमाउंट का होगा। लेकिन जो इंडक्शन होता है, चार्ज प्रोड्यूस ऑन द कंडक्टर इज अपोजिट टू द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। इंडक्शन में नेचर बदल जाता है, यानी अगर निगेटिव रॉड लेके गए तो पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा और अगर पॉजिटिव रॉड लेके गए तो अंदर निगेटिव चार्ज पैदा होगा। चेक पॉइंट 3, फिल इन द ब्लैंक्स। लाइक चार्जेस डैश बट अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। तो ये आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा चेक पॉइंट 3 में। डैश इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्ज एक्वायर बाय एबोनॉइड रॉड इज रब विद वूल इज। और आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज डेवलप एट द ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब विद द सिल्क फाइबर। तो ये कुछ 2-3 क्वेश्चन है, आप करके मेरे को कमेंट में बताइएगा। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आई होप सो आप इसका क्लियर जवाब दे देंगे, और अगर वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर करूँगा, मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। अब बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्कोप की। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और अनचार्ज। मोर ओवर इट हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज टू। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है, और अगर चार्ज है तो कौन से नेचर का है, ये भी हम इससे पता लगा सकते हैं। चार्ज ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये हम किसकी मदद से पता लगाते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से लगाते हैं। अ सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज फॉर दिस पर्पस। जो सिंपल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो कॉमनली यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में इसी पर्पस के लिए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं इसी पर्पस के लिए, बहुत ही सिंपल होता है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो पता लगाता है कि बॉडी चार्ज है, अनचार्ज है, अगर चार्ज है तो कौन सा नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। एक्टिविटी 9 देखते हैं क्या कह रही है। एम क्या है, टू मेक एन इम्प्रोवाइज इलेक्ट्रोस्कोप एंड शो इट्स वर्किंग। एक इलेक्ट्रोस्कोप हमको बनाना है कि वो बन गया है या काम कर रहा है, तो ये हमको देखना है। इसमें हमको मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट है? अ पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, अ लाइट एंड अ स्मॉल स्टायरोफोम बॉल, अ रिजिड स्टैंड एंड अ सिल्क थ्रेड। तो इतनी चीज़ें हमको चाहिए। A pith ball electroscope is the simplest type of the electroscope. To prepare a pith ball electroscope, you should take a small size pith ball. अब हम एक इलेक्ट्रोस्कोप बना रहे हैं, उसके लिए हमको एक छोटी सी बॉल चाहिए होती है, फोम की ले लें या पिथ बॉल ले लें, उसको फोम की बॉल बोलते हैं, आपको स्टायरोफोम बॉल होती है, उसको हमने ले लिया। यू मे टेक अ लाइट एंड अ स्मॉल, आप एक छोटी या हल्की स्टायरोफोम की बॉल भी ले सकते हैं इसकी जगह, अगर पिथ बॉल की जगह, तो दोनों एक ही चीज़ है। उसको आप सस्पेंड कर दें, एक रिजिड स्टैंड से लटका दें, सिल्क के धागे से उसको लटका दें। अब आपका इलेक्ट्रोस्कोप रेडी हो गया। कुछ करना नहीं है, आपको एक रॉड है, रॉड में धागे से उस बॉल को लटका देना है। अब क्या करना है, ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर द स्टायरोफोम बॉल। अब एक चार्ज रॉड आपके हाथ में है तो उसको लेके आना है आपको। द बॉल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द चार्ज रॉड। अब आप देखेंगे कि बॉल जो है रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। However, if the rod is uncharged, then the ball remains stationary and does not show any attraction toward the ball. अगर रॉड में कोई चार्ज नहीं होता तो बॉल अपनी जगह से ना हिलती, लेकिन रॉड के अंदर चार्ज है और वो अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब, तो अगर आपका रॉड पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उस बॉल के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है। और अगर रॉड के अंदर आपका नेगेटिव चार्ज होता तो वो उसको रिपेल करने की कोशिश करती, तो रिपल्शन होता। तो आपने एक बॉल ली, धागे से उसको लटका दिया, उसके पास एक चार्ज रॉड लेके आए, और उसके पास जब लेके आए तो आपने देखा वो बॉल अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ। तो बॉल आपके अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें चार्ज है, चार्ज है, ये आपको पता चल गया यहाँ से। अगर चार्ज ना होता तो वो अपनी जगह से हिलती ना। एक्टिविटी टर्म 10 क्या कह रही है?
टू आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी यूजिंग द पिट बॉल। अब क्या है, अभी तक पहली वाली एक्टिविटी में हमने खाली ये चेक करा कि उसके अंदर चार्ज है। अब हम ये चेक करेंगे उसके अंदर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिंपल, फिर वही करा, अ पिट बॉल, इलेक्ट्रोस्कोप, अ ग्लास रॉड, अ सिल्क थ्रेड, इतनी चीज़ें अपने को चाहिए। टेक अ पिट बॉल, इलेक्ट्रोस्कोप, रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क थ्रेड so that the glass rod become positively charged and touch the pit ball with the glass rod for some time so the pit ball also become positively charged and now bring the given charge body near the pit ball and observe it motion। अब क्या करा हमने, एक ग्लास का रॉड लिया, उसको सिल्क पर रखा, तो रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया, रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमने उसको पिट बॉल के ऊपर टच कर दिया, अब उसको जब पिट बॉल के ऊपर टच करा तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ ब्रिंग द गिवन चार्ज बॉडी नियर द पिट बॉल एंड ऑब्जर्व द मोशन। अब कोई जो चार्ज बॉडी है अब उसको पिट बॉल के करीब लाए और अब हमको देखना है कि क्या होता है। ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ द पिट बॉल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज बॉडी इट शोज अट्रैक्टिव फोर्स, इट मीन्स द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। अब अगर हम कोई दूसरी बॉडी उस पिट बॉल के पास लाए और अगर पिट बॉल उसके करीब जा रही है यानी अट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बॉडी है वो नेगेटिव चार्ज है और पिट बॉल में तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि हमने टच करके उसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया था। तो पिट बॉल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और अगर वो अट्रैक्ट हो रही है किसी दूसरी बॉडी की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी में नेगेटिवली चार्ज है। If the pith ball is deflected from the charge body, it shows the repulsion force. It means that the body is positive charge. अब अगर पिथ बॉल भागेगी, उस चार्ज बॉडी से दूर भाग रही है, रिपल्शन कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी अब पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि पिथ बॉल ही पॉजिटिव चार्ज है और आपका जो रॉड आप लाए वही पॉजिटिव चार्ज है। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है आपके पास। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, जनरली ब्रास रॉड, विच पासिस थ्रू द इंसुलेटर प्लग इन अ ग्लास केस। तो गोल्ड लीफ जो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, उसके अंदर जनरली एक मेटल होता है जो कि ब्रास रॉड का बना होता है, जो एक इंसुलेटर प्लग से पास होता है। ये ब्रास रॉड आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक ब्रास का रॉड है और यहाँ पे एक इंसुलेटर प्लग लगा हुआ है, ये उससे पास हो रहा है। ये ब्रास रॉड है आपका और ये इंसुलेटेड प्लग से पास हो रहा है। द टॉप ऑफ इन द मेटल रॉड कैरिंग अ मेटल डिस्क एट इज लोअर एंड। अब क्या है, जो टॉप एंड ऑफ द मेटल रॉड के पास, जो मेटल रॉड का टॉप एंड है उस पर क्या है, एक मेटल की डिस्क लगी हुई है, वो भी जनरली ब्रास की बनी हुई है। एंड इट्स लोअर एंड टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच इन शोन इन द फिगर। और उसका जो निचला हिस्सा है उस पर गोल्ड की लीफ है, हल्की हल्की पत्तियां, आप कह सकते हैं गोल्ड की पत्तियां टाइप का हल्का सा गोल्ड लगा हुआ है, गोल्ड लीफ लगी हुई है यहाँ पे। मेटल के ऊपर एक डिस्क लगी हुई है रॉड के ऊपर मेटल की, और उसके अंदर आपका उसका जो दूसरा एंड है उसमें आपकी गोल्ड की लीफ लगी हुई है। द ग्लास केस प्रोटेक्ट द गोल्ड फीड फ्रॉम आउटसाइड एयर करंट। और जो ग्लास, जो शीशा है, जो शीशा उसको किससे बचा रहा है, जो बाहर की जो हवा है उससे बचाएगा। तो बाहर की एयर उसके अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी, जो लीव्स हैं लीव्स पे कोई एयर टच नहीं करेगी। तो शीशा इसलिए लगा हुआ है, ये जो ग्लास का केस इसके चारों तरफ लगा हुआ है शीशा, तो ये इसको एयर से बचाएगा। इनसाइड द ग्लास केस इन द लोअर पार्ट अ मेटल पॉइंट सराउंडेड द ग्लास केस। अब क्या है, उसी ग्लास केस में यहाँ पे आप देख सकते होंगे दोनों साइड मेटल की फॉइल लगी हुई है, एक फॉइल ये लगी हुई है और एक फॉइल ये लगी हुई है जो कि गोल्ड लीफ को सराउंड करे हुए हैं। एट द टाइम ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रोस्कोप वी कनेक्ट मेटल फॉइल टू द अर्थ। अब जब हम इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो मेटल फॉइल को हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ से। A gold leaf electroscope is very sensitive device used to detect charge and find the kind of charge। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसका मेन मकसद क्या होता है, चार्ज पता करना और कौन सा चार्ज है, क्या नेचर है उसका, ये वो भी बताती है। तो गोल्ड लीफ आप देख सकते होंगे बहुत ही सिंपल सा है। इसमें एक मेटल का रॉड होता है जो कि ब्रास का बना होता है, उसके ऊपर एक मेटेलिक डिस्क लगी होती है और ये पूरा एक जार में, शीशे के जार में कवर होता है और इसके एक एंड पे गोल्ड लीफ लगी होती हैं दो, और इसी केस के अंदर दो मेटल फॉइल भी लगे होते हैं। तो इस ये दो मेटल फॉइल को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं। यूज देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप का क्या है। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिटेक्ट द चार्ज। चार्ज डिटेक्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोस्कोप का काम ही यही होता है, चार्ज को डिटेक्ट करना। तो ये हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये एक्टिविटी से देखते हैं। एक्टिविटी 11, टू शो द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी। अब किसी बॉडी पे अगर कोई चार्ज है तो हमें पता लगाना है, हमारा मेन मकसद ये है। अब बॉडी
एंड अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक बॉडी चाहिए और एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए आपको। टेक अ बॉडी विच इज़ टू बी टेस्टेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, एक बॉडी ले ली जिसको आपको चेक करना है कि उसके अंदर चार्ज है कि नहीं। ब्रिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रास कैप ऑफ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अब क्या करें, उस बॉडी को ये जो ब्रास की डिस्क लगी हुई है उससे टच करा दें। इफ द बॉडी इज अनचार्ज देन इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट ऑन द गोल्ड लीफ, अगर बॉडी अनचार्ज है तो वो गोल्ड लीफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। आप जैसे देख सकते होंगे अनचार्ज बॉडी को हमने इसकी मेटल डिस्क से टच कराया तो नीचे जो लीव्स देख रहे हैं आप, लीव्स पे कोई भी असर नहीं पड़ा, तो इसका मतलब बॉडी अनचार्ज है। बट इफ द बॉडी इज चार्ज one. Then on touching it with the grass cap, some charge passes to the brass rods of the electroscope and hence the gold leaf of the electrode diverge as shown in the figure. अब अगर ये बॉडी चार्ज है, अगर ये बॉडी चार्ज है और आपने मेटल डिस्क जो ऊपर लगी हुई है उस पर टच कराया तो चार्ज नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज नीचे ट्रांसफर होगा तो गोल्ड लीफ में हरकत पैदा होगी और गोल्ड लीफ डाइवर्ज होने लगेंगी, फैलने लगेंगी। तो ये जो डाइवर्ज अगर हो रही है तो इससे हमको पता चल रहा है इस बॉडी के अंदर चार्ज है। तो अगर गोल्ड लीफ हरकत कर रही है कोई भी तो उसके अंदर चार्ज है, अगर हरकत नहीं कर रही तो वो अनचार्ज बॉडी है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, एक चार्ज बॉडी को लाए, इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जो मेटल डिस्क लगी थी उस पर टच करा दिया, अगर उसके अंदर चार्ज होगा तो जो गोल्ड लीफ नीचे लगी हुई थी वो गोल्ड लीफ में हरकत पैदा हो, हिलेंगी या कुछ भी हरकत करेंगी। और अगर कोई हरकत नहीं करती है तो इसका मतलब बॉडी अनचार्ज है, अगर हरकत करती है तो बॉडी चार्ज है। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ इंसुलेटर। और इलेक्ट्रोस्कोप का क्या यूज़ है, इलेक्ट्रोस्कोप का एक यूज़ और है कि वो बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में कि ये ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, आपको पता लगाना, तो वो भी आप किससे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड अ मेटल कैप ऑफ अ ब्रास रॉड, आपको एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए होगा पता लगाने के लिए। टेक टू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ए एंड बी, दो इलेक्ट्रोस्कोप आपको लेने पड़ेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रोस्कोप ए है, एक इलेक्ट्रोस्कोप बी है। द इलेक्ट्रोस्कोप ए इज अनचार्ज एंड इट्स लीफ शोज नो डाइवर्जन, तो जो ए है वो अनचार्ज है, उसमें कोई डाइवर्जन नहीं है। हाउएवर द बी इज चार्ज एंड इट्स लीफ शो डाइवर्जन, और जो इलेक्ट्रोस्कोप बी है उस वो चार्ज है और उसके अंदर उसकी लीव्स में आपको डाइवर्जेंस दिखेगा। ब्रिंग द गिवन बॉडी, फर्स्ट पुट इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल कप ऑफ द ब्रास रॉ इलेक्ट्रोस्कोप बी, एक बॉडी लेके आइए और जो आपका इलेक्ट्रोस्कोप बी है जिसके अंदर चार्ज है पहले उससे उसको कांटेक्ट कराइए। एंड सब्सिक्वेंटली विद द मेटल कैप ऑफ द अनचार्ज, उसके बाद आप कराइए किससे, अनचार्ज वाला जो इलेक्ट्रोस्कोप है ए उससे कराइए। इफ द इफ बॉडी इज अ कंडक्टर देन इट विल ड्रॉ सम चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप बी एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट टू द इलेक्ट्रोस्कोप ए। अगर बॉडी कंडक्टर होगी और आप किसी कंडक्टर को अगर टच कराते हैं तो क्या करेगा, कंडक्टर अपने अंदर वो चार्ज ले लेगा इलेक्ट्रोस्कोप बी का, और फिर जब उसको आप इलेक्ट्रोस्कोप ए की तरफ ले जाएंगे तो वो उसमें ट्रांसफर कर देगा। तो इससे क्या रिजल्ट होगा, जो इलेक्ट्रोस्कोप ए था उसकी लीव्स भी डाइवर्जेंस शो करने लगेंगी। इफ द गिवन बॉडी इज एन इंसुलेटर देन द लीव्स ऑफ वे विल नॉट शो एनी डाइवर्जेंस। अगर वो बॉडी इंसुलेटर होगी, आप टच कराएंगे तो उसके अंदर कोई चार्ज पैदा ही नहीं होगा, तो जब कोई चार्ज पैदा नहीं हुआ और जब दोबारा आप इलेक्ट्रोस्कोप ए की तरफ गए तो उसमें कुछ हरकत नहीं होगी, जब उसमें कोई हरकत नहीं होगी तो इसका मतलब वो इंसुलेटर था। कंडक्टर को टच कराया आपने उस इलेक्ट्रोस्कोप से बी से जिसमें चार्ज है, जब आपने कंडक्टर को उससे टच कराया चार्ज वाले इलेक्ट्रोस्कोप से तो बी से चार्ज ट्रांसफर किस में हो गया, आपके कंडक्टर में, और फिर आप उसको ए की तरफ ले गए जो अनचार्ज है, तो जब आपने ए की मेटल कैप पर उसको रखा तो उसकी लीव्स में डाइवर्जन होने लगा क्योंकि उसने चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो वो कंडक्टर था। लेकिन आप अगर इंसुलेटर को लेके आए और आपने इलेक्ट्रोस्कोप बी जो था आपका चार्ज वाला उस पर इंसुलेटर रखा तो उसके अंदर कोई चार्ज आएगा ही नहीं क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो उसके अंदर कोई चार्ज आया नहीं। फिर आपने उसको उठा के ए इलेक्ट्रोस्कोप पर रखा, ए इलेक्ट्रोस्कोप पर रखा तो उसमें कोई चेंजेस ही नहीं हुआ, तो इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं आया था, इसका मतलब वो इंसुलेटर है। तीसरा यूज क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर प्रेजेंट ऑन द गिवन चार्ज। अब क्या है, चार्ज पे कौन सा नेचर है, पॉजिटिव है या निगेटिव, ये भी कौन बता देगा आपको, इलेक्ट्रोस्कोप बताएगा। तो एक्टिविटी 13 में देखते हैं क्या है, टू एम आइडेंटिफाई टू एम द नेचर, चार्ज पे कौन सा नेचर है हमको ये पता लगाना है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, सिल्क क्लॉथ चाहिए, मेटल कैप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए, सिल्क का रॉड चाहिए, वो ग्लास का रॉड चाहिए, सिल्क का कपड़ा चाहिए। टेक अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ,
so as to produce the positive charge on it. ग्लास रॉड को आपने सिल्क से रगड़ा, जब ग्लास रॉड को आपने सिल्क से रगड़ा तो ग्लास रॉड के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। टच द चार्ज ग्लास रॉड विद द मेटल कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। अब आपने क्या करा, जो इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल कैप थी उसके ऊपर टच कर दिया उसको। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज द लीज ऑफ द इलेक्ट्रोड डाइवर्ज। अब पॉजिटिव चार्ज थी रॉड के अंदर, तो अब इलेक्ट्रोस्कोप की जो नीचे गोल्ड की लीफ थी वो डाइवर्ज हो गई, फैल गई। नाउ ब्रिंग द गिवन चार्ज इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। इफ द लीफ डाइवर्ज फर्दर द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है, अब चार्ज बॉडी फिर लेके आनी है आपको। अब अगर आपने पॉजिटिव चार्ज बॉडी को दोबारा टच कर दिया उस इलेक्ट्रोस्कोप से तो डाइवर्ज और हो जाएंगी, मतलब उसकी जो लीव्स होंगी वो और फैलने लगेंगी। हाउएवर इफ लीव्स कम क्लोजर टू ईच अदर देन द बॉडी इज निगेटिव। और अगर आप निगेटिव बॉडी टच करेंगे तो लीव्स फैलेंगी नहीं, सिकुड़ने लगेंगी यानी कम होने लगेंगी। पॉजिटिव चार्ज आप लाए, टच कराया तो लीव्स पहले डाइवर्ज हो गई थी, पॉजिटिव चार्ज था, तो वो अब और फैलने लगी। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपने टच कराया है ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने निगेटिव ऑब्जेक्ट टच कराएंगे उससे तो लीव्स जो है फैलेंगे नहीं, सिकुड़ने लगेंगे यानी कम होने लगेंगी, डाइवर्जेंस उनका कम हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज है इसका मतलब। अगर वो डाइवर्ज कम हो रही हैं तो इसका मतलब वो निगेटिव चार्ज है, और अगर वो डाइवर्ज ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब जो आपने रॉड टच कराया है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। If initially an electroscope was charged negatively, then on touching a negatively charged body with a brass cap, divergence of the leaf will increase. But on touching a positive charged body, its brass cap, the divergence of the leaf will decrease. अब इसी का उल्टा होगा। अभी तो हमने क्या करा था कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज किया था। अब अगर हम पहले से इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिव चार्ज कर दें, यानी अगर हम एबेनॉइड का रॉड ले लें उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, वो हमने टच करा दिया आपके इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल डिस्क से, तो अब क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रोस्कोप जब नेगेटिव चार्ज हो गया तो जब आप उसमें पॉजिटिव हो गया, अब क्या है उसका डाइवर्जेंस बढ़ेगा। अब आप उसमें अगर पॉजिटिव रॉड लगाएंगे तो वो सिकुड़ने लगेगा, और नेगेटिव रॉड जब लगाएंगे तो वो फैलने लगेगा, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो निगेटिव रॉड के केस में अब वो फैलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही निगेटिव चार्ज था, और जब पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो वो डाइवर्ज नहीं होगा, वो सिकुड़ने लगेगा, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप आपका पहले से पॉजिटिव चार्ज है और अगर आपने उस पर पॉजिटिव रॉड रखा तो वो डाइवर्ज और होगी और फैलेगी, और अगर आपने निगेटिव रॉड रखा तो वो सिकुड़ेगी। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोस्कोप पहले से निगेटिव चार्ज है और आप उसमें पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं तो वो फैलेगा नहीं, अब वो सिकुड़ेगा, और जब आप उस पर निगेटिव चार्ज रखेंगे तब वो और फैलेगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा ये एक्सपेरिमेंट। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।